आज की जर्नी है हमारी पृथ्वीराज चौहान के किले की, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। चलिए चलते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी है। 430 किलोमीटर का टोटल सफ़र है, जिसमें 140 रुपये की मेरी टिकट प्राइस है। जनरल बुकिंग में मैंने टिकट लिया है और टिकट काफ़ी ही सस्ता है। तो भाई फाइनली मैं सवाई माधोपुर पहुंच गया। अब यहाँ से हमें आगे के लिए जाना होगा और यहाँ से ये जीप चलती हैं। तो इन जीपों का ही सहारा है जो कि आपको रणथंभौर किले तक जाएंगी, और यहाँ के बाद मैं आपको रणथंभौर किले में मिल पाऊंगी। अभी सुबह का वक्त है 6 और ये है सनराइज टाइम। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। यहाँ पर उतरने की किसी को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और यहाँ पे जीप रुकती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर को बिल्कुल ही ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए किसी को भी उतरने की या रुकने की परमिशन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। अब मैं रणथंभौर के किले में आ चुका हूँ, और किला सच में ही देखने में एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल काफ़ी बड़ा किला है। और ये जो आपको डाक पेटी दिखाई दे रही है, इस डाक पेटी में लाखों की संख्या में कार्ड आते हैं गणेश जी को इन्वाइट करने के लिए हर शादी के सीजन में। ये नवलखा पोल है। जो 7 गेट हैं इस दुर्ग में आने के, उनमें से पहला गेट ये है, नवलखा पोल। पहले से ये फिक्स नहीं रहता है ना मेरा। जब मूड आ गया दर्शन के लिए उठाओगे निकाल लो। ये वह विद्रोही हैं जो हमीरदेव चौहान जी की सेना में थे, और हमीरदेव चौहान जी की जो खिलजियों के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जीते हुए युद्ध को भी इसकी वजह से हार में दिखा दिया गया। और गलत पताका फहराने की वजह से उनकी पुत्री ने इसी महल में आत्महत्या कर ली थी, जो कि जल जौहर के नाम से प्रसिद्ध है। एक मिनट। जब उनके विद्रोही, जो उनका सेनापति था, उसने जब गलत पताका को इस्तेमाल किया था, तो उन्हें हमीरदेव चौहान जी को पता चल गया था कि महल में कुछ अनर्थ होने वाला है। तो वो भगे भगे युद्ध भूमि से आए, और जब आए थे उन्होंने ये जो घोड़े के निशान दिख रहे हैं आपको, पग चिन्ह है ना, इन्हीं पग चिन्हों के सहारे वो घोड़ा था जो यहाँ से दीवार के ऊपर से ही चला गया था, वो उनको हमीरदेव चौहान जी को लेके। क्योंकि उसके जो सेनापति था उसने गेट भी बंद करवा दिए थे, ये वाला गेट। तो इस गेट को बंद होने की वजह से वो उस दीवार पे ही चढ़ के निकल गए थे घोड़े के साथ, हमीरदेव चौहान जी। पर उससे पहले ही वो, उनकी जो पुत्री थी और उनकी अन्य रानियां थी, उन्होंने जल जौहर कर चुके थे वो। ये जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वार को बोलते थे पुष्प द्वार। और ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे रानी बैठा करती थी। रानी जब भी राजा जीत कर या कहीं से भी आते थे, तो उनको यहाँ से पुष्प की वर्षा की जाती थी, तो इसलिए इसका नाम पुष्प द्वार पड़ा था। ये भाई कंफ्यूज गेट, ये ऐसे धोखे के लिए बनाया जाता है, जैसे सामने की साइड से, यहाँ से अगर कोई विद्रोही आता था तो यहाँ पे घास उगा करती थी बहुत सारी, तो वो इनमें से आगे की तरफ चला जाता था। जब वो आगे की तरफ चला जाता था तो आगे जाके खाई हुआ करती थी, जिसमें वो खाइयों में गिर जाया करते थे विद्रोही। क्योंकि राजा को तो पता होता था सारी चीज के बारे में, मगर विद्रोहियों को नहीं पता होता था। तो विद्रोहियों को यहाँ पे कंफ्यूज गेट के नाम से बोला जाता है। ये पूरे रणथंभौर किले का एक दृश्य है जो एक पत्थर पे बनाया गया है। काफी सुंदर ही दृश्य है। ये एक छोटा सा महल सा है, महल टाइप का है। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और कितनी ऊंचाई है इसकी। भाई लकड़ियाँ इनोवेटिव की है दीवार भी अभी भी, और ये छोटे छोटे कमरे।
काफी छोटा है रूम तो। ये किले से बाहर का व्यू है। ये पूरी किले की पार्किंग है ये, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ के आते हैं। ये झील बना रखी है। ये आलिया हुआ करते थे जहाँ से नजर रखी जाती थी। इनमें से विद्रोही पे हमला भी यहीं से किया जाता था। कमरे बहुत छोटे हुआ करते थे, काफी छोटा है कमरा ये भी। अब इनकी हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई है, कुछ नहीं बचा इन कमरों में अब। ये जो हॉल दिख रहे हैं ये इनमें लकड़ियों के पिलर हुआ करते थे, जिनमें लकड़ियां की बल्लियां लगाई जाती थी, तब जाके वो छत बनाई जाती थी। ये देखो फर्स्ट फ्लोर का आले हैं ये फर्स्ट फ्लोर के आले। ये फर्स्ट फ्लोर पे सामने की साइड जाने के लिए रास्ता है। और मतलब इतना ही, यही कोई फिक्स 5.5 फुट की ऊंचाई थी इस पे। शायद ही जमीन की तरफ नीचे धस रहा होगा और भी, क्योंकि ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है अभी तो, कमरे भी छोटे ही हैं। ये कोई छोटा रूम वगैरह है या फिर क्या है पता नहीं चल रहा। शायद अंदर रास्ता होगा, तो देखते हैं। आपको इस पहाड़ी के ऊपर एक चौकी दिखाई दे रही होगी। ये चौकी है। ये जो चौकी है पहले नजर रखने के लिए बनाई जाती थी। ये ऊपर चढ़ने की जगह है। ये है भाई छोटे कुछ, ये भी शायद ना महल टाइप में या फिर हवेली टाइप में हुआ करता था पहले, क्योंकि इसका मुख्य द्वार देखो किस टाइप में बना हुआ है। और यहाँ पे बैठ के बातें सुनी जाती थी। यहाँ से इधर आने का, इधर से जाने का रास्ता है। तो बहुत ही छोटा है। तो भाई यहाँ कुछ हुआ ना, मेरी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे सिवा। चलो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखा दूं क्या है। ये फर्स्ट फ्लोर है, इतनी ऊंचाई तक का यहाँ कुछ रखा हुआ है।
डर है तो सिर्फ सांप वगैरह का, और कोई डर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन घासों में कोई भी सांप छुप के बैठा हो सकता है। तो मैं यहाँ से तो पहले बाहर निकल लेता हूँ जल्दी से। भारत में खिलजी वंश की नींव जो रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और जो रणथंभौर के दुर्ग के अंदर ये जो आपको कब्रें दिखाई दे रही है, इन कब्रों का निर्माता भी अलाउद्दीन खिलजी था। उसने ही ये इन कब्रों का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल दौरान। किले में कुल 7 गेट थे, जिनमें से एक गेट से हम अंदर आए, दूसरा गेट ये है। यार ये देखो कितनी ब्यूटीफुल झील है, इसके ऊपर लाल पत्तों की परत है, ऐसा लग रहा है जमीन है बिल्कुल, ये रक्त तलाई। ये रानी महल का ही तालाब है, और रानी महल का जो तालाब है सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप अपनी आंखों से कभी आके देखो तो आपको पता चल जाएगा, सच में ही ये सुंदर इतना है कि हर किसी का मन मोह लेता है। ये यहाँ पे कुआं है, कुएं का पाइप भी लगा पड़ा है, और ये बिल्कुल ये दरगाह है, और ये रानी तालाब है। अच्छा, यहाँ पे रानी जैसे गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे आके बैठती थी, तो तालाब से उन्हें ठंडक मिलती थी, तो ये रानी तालाब बोला जाता है इसको। और आज भी इतना सुंदर है ये, आप देखोगे अपनी आंखों से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आपको। इसकी ज़मीन ऐसी हो रही है बिल्कुल लाल पत्तों से, पानी का तल। ये बादल महल है, चलिए चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ और देखते हैं क्या है इसके महल में। बादल महल, बादल महल का नाम बादल महल इसलिए पड़ा था क्योंकि हमीरदेव चौहान जी थे, उनके घोड़े का नाम था बादल। और बादल की शक्ति को आपको अंदाजा अभी हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि उनका जो घोड़ा था बादल, वो अपने हमीरदेव चौहान जी को बैठाकर, पीठ पर बैठाकर, और इतनी ऊपर की एक जो पहाड़ी थी उसको भी पार करके चला गया था, जिनके पग चिन्ह आज भी मौजूद हैं नीचे। मैंने आपको पत्थर पे दिखाए थे वो। यहाँ पे जाल लगा रखे हैं। ये उनके घोड़े की ही जगह है जहाँ पे उनके घोड़े को रखा जाता था। तो ये बादल महल के अंदर ही है, उनका अस्तबल कहा जाता था। यहीं पे उनका जो घोड़ा था बादल, वो इसी जगह पर रहता था। जैसे चढ़ाई करके आता था तो यहीं पे उसको रखते थे, और यहीं उसका खाना पीना सब चीज़ देखभाल यहीं होती थी। 8वीं शताब्दी में बना ये किला था, जिस किले के आज 1200 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसमें इसकी छत वगैरह तो टूटी हुई हैं, मगर कमरों में अभी भी रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। तो ये कमरे अभी भी कुछ अच्छी हालत में हैं। यहाँ से टूटी हुई है।
यहाँ पे ना पहले के टाइम में आग जलाया करती थी, जो पूरी नहीं देखो काली हुई पड़ी है, ये इनकी स्लीपें पूरी काली हुई पड़ी है। शायद ये किचन वगैरह होगा। बाकी और कमरों की जो छतें हैं ना वो काली नहीं है, बस खाली इसी कमरे की छत है जो एक काली है। ये छोटा सा कुंड बना रखा है पानी वगैरह के लिए, और ये पानी की निकासी के लिए है शायद, जा नहीं पाऊंगा। ये शायद छोटी सी गैलरी के अंदर, ये मुझे शायद शौचालय लगता है उस टाइम का, और ये बाथरूम हुआ करता। इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं जौहर कुंड और गणेश जी का मंदिर दिखाऊंगा, जिसे देखना ना भूलिए आप बिल्कुल भी।